हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके सिद्धांत स्वागत करता हूँ सभी का केमिस्ट्री व सिद्धांत सर पे। डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री देख रहे हैं। तो यहाँ ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री में आज का जो टॉपिक है वो हमारा है स्टार्ट करना। हम आज स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है, कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। देखिए, अगर हम बात करें स्टीरियो केमिस्ट्री की, तो स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑक्सीडेटिव रिएक्शन की जहाँ तक बात है, तो ये जो होता है ना, ये हम लिख सकते हैं इसके बारे में कि it depends upon position of addenda। अब एडेंडा क्या होता है आपको तो पता है कि जैसे कोई न्यूक्लियोफाइल किसी बॉन्ड को तोड़ता है तो जो बॉन्ड होता है, जो टूटना होता है, ठीक है, टूट के लगना होता है, तो उसी को एडेंडा बोलते हैं ना, ठीक है, नॉट एजेंडा, एडेंडा। क्या बोला? एडेंडा। समझेंगे बात तो कि एडेंडा किस तरह से होता है। देखिए, इसमें कई टाइप्स होते हैं, पहले आपको समझना होगा। एक टाइप होता है नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे आपको हो गया हाइड्रोजन, जैसे हो गया आपको क्लोरीन, जैसे हो गया आपको ब्रोमीन, जैसे हो गया आपको आयोडीन। तो इस टाइप के जो एग्जाम्पल हैं वो किस में आते हैं? आपको नॉन पोलर के एग्जाम्पल हैं। दूसरा आपके पास स्लाइटली पोलर, ऐसे एग्जाम्पल जिसमें थोड़ी बहुत पोलैरिटी हो, जैसे कार्बन हाइड्रोजन, सिलिकॉन हाइड्रोजन, जैसे बेंजीन के साथ लगा हुआ हाइड्रोजन, तो ये स्लाइटली पोलर है, ठीक है। तीसरा होता है आपको हैविंग डबल बॉन्ड, हैव डबल बॉन्ड, कि ऐसे एडेंडा जिसमें क्या हो, डबल बॉन्ड हो। जैसे कि आपके पास ये देखिए COOMe, यहाँ आपको पास डबल बॉन्ड है इस तरह से, फिर एक नीचे भी COOMe। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो गया आपको, ये है, या जैसे देख सकते हैं O2 है ना, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। एक टाइप हो गया जिसमें कि जैसे आपको हो गया कि जैसे ट्रिपल बॉन्ड, हैव ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा एग्जांपल जिसमें क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। जैसे हो गया आपको COOMe, C ट्रिपल बॉन्ड COOMe। और एक एग्जांपल हो गया लास्ट है हमारा, जैसे जो पोलर एग्जांपल होता है, पोलर, जैसे कार्बन हैलोजन, जैसे आपके पास ये सब एग्जांपल हो गया, ठीक है, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O X, है ना, जैसे OTS OTF, है ना, आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इस टाइप का। तो जैसे OTS हो गया, HgCl हो गया, इस टाइप के एग्जांपल जो बेहतरीन लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आते हैं। तो ध्यान दीजिए, मैंने क्या कहा बच्चे लोग, मैंने कहा कि भाई आपके पास जैसे एडेंडा, मैंने 5 टाइप के एडेंडा दिखाए, एक टाइप, दूसरा टाइप, तीसरा, चौथा और पांचवा। मैंने 5 टाइप के आपको एडेंडा दिखाए। बहुत ही क्लियरली मैं आपको बता रहा हूं कि अगर ये जो 5 टाइप के एडेंडा हैं, इसमें ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है, इनमें 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये जो होते हैं, इनमें आपको स्टीरियो होता है। यानी अभी जो दिखाएंगे आपको कि जैसे ये जो 4 एग्जाम्पल हैं, इनमें 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू एडिंग होती है। लेकिन ये जो है ना, ये फॉलो करता है SN2 को। जो 5वां नंबर है, ये फॉलो किसको करता है? ये फॉलो करता है SN2 को। यानी आपके पास 1, 2, 3 और 4 वाले एग्जाम्पल हैं, ये 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू ये आपको रिएक्शन करते हैं, ऐड होते हैं, ऑक्सीडेशन करते हैं। लेकिन जो 5वां एग्जाम्पल है, ये SN2 के थ्रू क्या करता है? ऑक्सीडेशन करता है। आप बोलोगे सर क्या मतलब है सर इस बात का? मैं बोलूँगा देखो, मतलब ये है कि जैसे आपके पास पहला एग्जाम्पल कौन है, आप बोलोगे सर पहला एग्जाम्पल तो ये है सर हमारा, ये नॉन पोलर। हम बोले हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर नॉन पोलर है तो नॉन पोलर जैसे आपके पास ये हाइड्रोजन आपको दिखता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा। जरा गौर से चेक करो तो आपको दिखेगा कि सर ये तो क्या हो गया, ये आपको क्या दिखेगा? देखिए तो ये तो आपको क्या दिखा सर? 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट दिखा। इसका मतलब क्या हो जाएगा? LNM, ये H और ये H, है कि नहीं? इस टाइप का एग्जांपल। सर दूसरा टाइप का जो एग्जांपल है क्या हो गया? स्लाइटली पोलर। देखिए नॉन पोलर था, ये स्लाइटली पोलर है, ठीक है, स्लाइटली पोलर है। जैसे इसमें हमारे पास LNM है, जैसे ये H है और यहाँ पर बेंजीन है, तो भी क्या हो जाएगा? ये यहाँ और फिर ये क्या हो गया? घूम के यहाँ, यानी यहाँ भी क्या हो गया? उसी टाइप का केस आ गया। देखिए H, यहाँ पे क्या हो गया? ये बेंजीन इस तरह, और यहाँ इसके बीच में बॉन्ड टूट रहा है। तो फाइनली क्या लगा? LNM, यहाँ H लग गया और यहाँ पे क्या लग गया आपको? यहाँ बेंजीन लग गया। चलिए तीसरा एग्जाम्पल आइए, ये वाला C डबल बॉन्ड OMe, यानी डबल बॉन्ड वाला। जैसे हमारे पास LNM है, यहाँ पे O डबल बॉन्ड O लग गया यहाँ पर,
तो क्या हो गया देखिए, तो ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या हो गया LNM O, देखो सिंगल बॉन्ड रह गया, जो पाई बॉन्ड था वो ब्रेक कर गया, यानी फाइनली यहाँ पर क्या लगा LNM O ऐसे। देखो तो सब में 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। मान लो डबल बॉन्ड के बदले ट्रिपल बॉन्ड है, LNM, ये देखो COOMe, ये कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड COOMe, ये यहाँ, ये यहाँ, तो LNM C यहाँ डबल, यहाँ COOMe और यहाँ COOMe। देखो तो यहाँ भी क्या बना आपको, ये जो है क्या बना, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है ना। आप गौर से देखिए तो यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन अब जो बात करेंगे 5वें वाले एग्जाम्पल की, 4 तो ठीक है, 4 तो कर लिया हमने जो है चारों में गौर से देखो तो चारों में क्या किया, इसमें सब में साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लिए। लेकिन जब इसकी बात करेंगे ये लास्ट वाले की, तो इसमें साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा। इसमें क्या होगा, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा लास्ट वाले में, ठीक है। अब यहाँ साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट नहीं बनेगा, यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि आपके पास ये Ln है, ठीक है, मान लो यहाँ मेटल है, कोई PD, कोई मेटल मान लो ले लिया यहाँ पर, और इसके सामने में क्या हो गया कि ये कोई पोलर वाला एग्जाम्पल है, जैसे कि आपके पास C हो गया, ठीक है, यहाँ पर आपको PH हो गया, यहाँ पे आपको क्या हो गया, आपको CH3 हो गया, यहाँ पे आपके पास जो क्या हो गया H हो गया, यहाँ जो आपके पास X हो गया। तो ये इसके पीछे में जो एंटी बॉन्डिंग होता है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, उस पर क्या करेगा, अटैक करेगा और इसको यहाँ से क्या कर देगा, खोल देगा। ध्यान देने वाली बात है कि ज़्यादा बल्कीनेस नहीं होना चाहिए, तो यहाँ अटैक करेगा, ये खोल देगा। तो आपके पास ये क्या हुआ, गौर से देखो LNPD, यहाँ C, यहाँ X, यहाँ PH, यहाँ CH3 और यहाँ H, और फाइनली क्या हो गया, निकल गया। और इस तरह आपके पास LNPD, ये C, यहाँ मान लो PH हो गया, यहाँ H हो गया, यहाँ CH3 हो गया। जरा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि सर यही तो SN2 है, यही क्या हो गया, यही तो आपके पास SN2 मैकेनिज्म है ना। 5 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट मतलब 5 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, देखिए sp2 बना, और यहाँ पर क्या हो गया, 5 बॉन्ड यहाँ पर बना, ठीक है। 5 बॉन्ड आपको 2-3 नॉर्मल और 2 पार्शियल, तो यही तो SN2 है, आपने पढ़ा होगा क्लास 11-12 में। तो ये इसने क्या किया, SN2 मैकेनिज्म को फॉलो किया, और SN2 में किसको फॉलो किया, इन्वर्जन को। गौर से देखिए हमारा हेलोजन लिगेंड जो लिगेंड है वो इधर से हटा, और जो हमारा जो इनकमिंग ग्रुप था वो यहाँ से आया पीछे से, तो इसी को क्या कहा गया, इसी को क्या कहा गया, तो ये हो गया आपको कौन, आपको यही तो SN2 हो गया। और इसी को क्या कहा गया, इसी को कहा गया इन्वर्जन, ठीक है। इसी को क्या कहा गया, आपको इसी को कहा गया इन्वर्जन। चलिए ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई कि सर इन्वर्जन कहाँ होगा और 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का केस कहाँ होगा। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूछा हुआ एग्जांपल है इसलिए इसको मैं अलग से दिखाता हूँ। देखो CO है, CH3 है, PH3P है, Cl है, देखो आप जरा चेक करो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बोलोगे सर इसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 16 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, इरिडियम के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसको हमने दे दिया क्या, CH3X। अरे भाई CH3X देंगे तो क्या होगा, इरिडियम के पास तो लोन पेयर है, तो लोन पेयर है तो क्या करेगा, अब भाई इरिडियम के पास इलेक्ट्रॉन है, आप समझ सकते हैं ना, कोबाल्ट ग्रुप का है ना, तो H2D7 9 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड तो 4 ही बना रहा है, ये देखो ना H2D7 कोबाल्ट ग्रुप का है ना। इलेक्ट्रॉन तो क्या कर रहा है, इसके पास 9 है, बॉन्ड 4 ही बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास बहुत ज़्यादा है बचा हुआ। तो ये यहाँ अटैक करेगा, इसके अटैक करने से ये यहाँ खुलेगा, और ये यहाँ से आके क्या कर देगा, पीछे से अटैक कर देगा, और आपके पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, देखो CO, CH3, PH3P, यहाँ क्या हुआ Cl, ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ क्या हो गया आपको, तो यहाँ हो गया CH3, और यहाँ क्या हो गया आपका X, और इस तरह आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है वो बन के रेडी हो गया। सोच के देखो कि यहाँ पर जो आपके पास 16 इलेक्ट्रॉन था वो क्या हो गया, 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, और साथ के साथ क्या हो गया, जिस इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना था, गौर से देखो तो एक CH3 एक क्लोरीन, तो ये क्या था +2 था। अब गौर से देखो एक CH3 दूसरा CH3 एक Cl और ये X, तो यहाँ पर क्या हो गया +4 हो गया। तो इसी को क्या कहा गया, ये हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन है ना, क्या हो गया ये हमारा, तो ये ऑक्सीडेटिव एडिशन है, सिंपल समझ रहे हैं बात को, ठीक है। चलिए जैसे कि हमने देखा एक एग्जाम्पल देखते हैं।
अच्छा गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा कि फर्स्ट स्टेप में हम बॉन्ड बना रहे हैं। गौर से देखिए फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड बना रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेप जो है हमारा क्या होगा, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, RDS। जो फर्स्ट स्टेप है हमारा वही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्यों? क्योंकि फर्स्ट स्टेप में क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है बिना किसी चार्ज के। सेकेंड स्टेप में तो चार्ज क्रिएट हो गया तब जाके बॉन्ड बना था, वो तो फास्ट होगा ना। सोच के देखो, फर्स्ट में जो बॉन्ड बन रहा है ये न्यूट्रल है, ठीक है, +2 चार्ज पहले से ही है, लेकिन यहाँ से यहाँ अटैक किया, इस बॉन्ड को तोड़ा, तो ये फर्स्ट स्टेप क्या है, स्लो है। लेकिन दूसरे स्टेप में जैसे ही x- टूट चुका है तो वो क्या किया, +3 वाले पर अटैक कर दिया। तो फर्स्ट स्टेप में इसका अटैक करना, इसका टूटना दोनों शामिल है, इसलिए क्या हो गया, फर्स्ट स्टेप स्लो है। और सेकेंड स्टेप में सिर्फ x- टूट के इस पर अटैक कर रहा है +3 वाले पे, तो सेकेंड स्टेप क्या हो गया, फास्ट है। इसलिए फर्स्ट स्टेप को क्या कहा गया इसमें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। समझ रहे बात को, कि फर्स्ट स्टेप क्या हो गया आपको, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। चलो एक एग्जांपल उठाते हैं हम यहाँ से। जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है, सपोज कीजिए ये देखिए ये है, इसको हमने दे दिया यहाँ पर आपके पास PD PPS3 होल 4 और 80 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, PD PPS3 होल 4 और साथ में क्या हो गया, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जैसे हम यहाँ पर इसको PD देते तो ये क्या हो जाएगा ना, ये इसके बॉन्ड को यहाँ तोड़ के इसमें घुस जाएगा। सोच के देखो PD ये कितना है, 16 इलेक्ट्रॉन है ना। सोच के देखो इसमें कितना हो गया, PD के पास क्या होता है, निकेल ग्रुप का है, तो S2D8, तो क्या हो गया, S2D8 का मतलब क्या हो गया आपको, 10 यहाँ हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया आपको, PD हॉल PPS3 होल 4 है। गौर देखो PD PPS3 होल 4 है, तो PD ये हो गए, और यहाँ पर 4 दूनी 8 हो गए, नहीं तो ये आपको, ये तो 18 हो गया, कोई बात नहीं। तो 18 हो गया तो पहले क्या करना होगा, याद कीजिए। सबसे पहले देखिए जो आपके पास PD PPS3 होल 4 है, ये 18 है। इससे अगर सिर्फ एक PPS3 निकाल देते हैं हम, तो PD PPS3 होल 3 होगा, तो ये तो 16 हो गया। लेकिन आपको याद होगा कि PPS3 अभी बहुत बल्कि है, तो 16 से भी काम नहीं चलेगा, एक और PPS3 हटाइए, याद कीजिए आप। तो PD PPS3 होल 2 हो गया, अब जाके ये 14 हो गया। हाँ अब इस काम का आ गया, तो अब इसका क्या यूज करेंगे हम, देखिए यहाँ पर है ऐसे, इसको हमने क्या किया, यहाँ PD PPS3 होल 2 दे दिया, तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बना आपका, ये PD PPS3 और यहाँ पे एक PPS3। तो इस तरह से देखिए आपका एक न्यू प्रोडक्ट बन गया, है ना। ये आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, न्यू प्रोडक्ट बन गया। जो 14 था अब यहाँ पे आके क्या हो गया, 16 इलेक्ट्रॉन हो गया। भाई रिपल्सन बड़ा फैक्टर है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, जैसे हमने यहाँ पर हमारे पास ये दिया हुआ है, ध्यान दीजिए, ये ऐसे है, ये वाला पोर्शन का क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। ये दिया हुआ, इसको आपको यहाँ दे दिया है, यहाँ पर COD साइक्लोक्टाडाइन होल 2 IR CL, और यहाँ ब्रैकेट में क्या दिया है आपको, 2 दिया है। तो भाई यहाँ पर इसका क्या मतलब है भाई, तो ये ज़रा चेक कर लीजिए पहले इसको, कि गौर से देखो, ये रहा आपके पास इरिडियम, ध्यान दो इरिडियम होल 2 है, तो इरिडियम ठीक है। और आपका क्या हो गया यहाँ पर, तो इरिडियम है, आपके पास दिया है COD, ठीक है, आपके पास क्या दिया है, COD कैसे होता है, काम करता है, आपको पता है। देखिए यही है ना, यहाँ ऐसे इसको हटा दीजिए, और साथ में क्या हो गया, यहाँ पर एक Cl है, उसी तरह यहाँ भी होगा, और साथ में यहाँ क्या हो गया, Cl भी है। अच्छा चेक कीजिए इसके पास ये कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 18 को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जरा चेक कीजिए भाई, ये इरिडियम है, क्लोरीन हो गया, देखो इरिडियम के पास एक क्लोरीन हो गया। इरिडियम कौन से ग्रुप का है, कोबाल्ट ग्रुप का है ना, तो H2D7, तो 9 1 10 और 4 क्या हो गया, 14। यहाँ भी आपको ऐसा है, तो इसका मतलब इसके पास क्या हो जाएगा, आपको इसके पास एक एक बॉन्ड इस तरह से होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको बॉन्ड बनाना होगा ताकि क्या हो जाए, 16 हो जाए। देखो ना यहाँ पर क्या हो गया, देखो, तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह ऐड करना होगा ताकि इसके आने के साथ क्या कर सके, ये इसको बॉन्ड को तोड़ सके। तो आप यहाँ पर क्या करो, आपको इसके बीच में 2 इरिडियम तो घुसाना नहीं है, आप एक इरिडियम को तोड़ के अलग कर लो। अरे मत सोचो 16 18 के बारे में, आप ये सोचो कि हाँ भाई हमें एक सिंपल सा ग्रुप लेना है।
तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास एक सिंपल सा ग्रुप क्या आ गया, IR, यहाँ Cl और यहाँ पे क्या हो गया, COD। यहाँ देखो, है ना। तो जरा चेक कर दो कितना हो गया इसके पास इलेक्ट्रॉन। तो इरिडियम हो गया आपको 9, 1, 10 और 4, 14। कितना आराम से तो आपको यहाँ पर ये लगने के लिए तैयार हो गया। इस बॉन्ड को तोड़ो तो, और इसको तोड़ के क्या कर दो, यहाँ इस तरह से बीच में एडजस्ट कर दो। तो इस तरह से आपके पास प्रोडक्ट क्या बना, गौर से देखिए। देखिए, रिलैक्स हो जाइए। अब जरूरी थोड़ी कि आप आगे बढ़ते जा रहे तो वही टॉपिक आए, वही कॉन्सेप्ट आए जो आप पीछे पढ़ते आ रहे थे। देखो, इरिडियम, यहाँ क्लोरीन और यहाँ क्या हो गया, COD। ठीक है, समझ रहे बात को। ठीक है, तो इस तरह से आपको चीज़ों को क्या करना है, मैनेज करना है। ठीक है, अच्छा COD हॉल 2 कर दिया, हॉल 2 नहीं, COD सिंगल है। आप टेंशन मत लीजिए, जो भी देगा उसके हिसाब से आप बीच में लगा दीजिएगा। ये वाला एग्जाम्पल जैसे ही देखिए आप, तो आप याद रखना मेरी बात को, ये वाला जैसे ही देखो आपको याद रखना, इसको तोड़ के आपको जो भी है उसको लगाना है, और वो बल्कि नहीं होना चाहिए। ठीक है, और टेंशन मत, इतना कंफ्यूज नहीं करेगा ये क्लोरीन 1, 2, 3 लगाएगा, आपको बस सिंपल देगा, इसको तोड़ के क्या करना, एक मेटल को बीच में लगा देना है। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। ये और भी बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये तो अच्छे खासे लोगों का ना पसीना छुड़ा दिया था ये क्वेश्चन। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, ऐसे एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको भी। ये ऐसे 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 इसको बोला कि भाई इसको क्या दे दिया आपने यहाँ पर, PD PPS3 हॉल 4 दिया। आपको तो पता हॉल 4 लगेगा नहीं, हमें तो हॉल 2 करना होगा ना। क्या आपको पता है ना कि हमें हॉल 2 करना होगा। चलो थोड़ा सा हीट कर दिया तो क्या करेंगे भाई, इतना तो आपको पता है। ये वाला एग्जाम्पल तो हमने थोड़ी जस्ट 2 मिनट पहले ही देखा है अभी। सबसे पहले यहाँ पर क्या हो गया, PD, यहाँ पे क्या हो गया आपको PPS3, यहाँ भी क्या हो गया PPS3। ये ऐसे 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 है, यहाँ भी ऐसे है ऐसे है ऐसे है। ठीक है, आपको पता है कि ये क्या हो चुका है, 16 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब बोल रहा है कि भाई इसमें क्या कर दो, इसको बोल रहा है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, इसको बोला है कि CO जोड़ दो इसमें। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है, इसको बोल रहा है इसमें CO जोड़ देने के लिए। तो CO जब जोड़ने से CO ऐड अप करने के लिए बोल रहा है, तो CO कहाँ ऐड करोगे, सिंपल सी बात है, कहाँ CO ऐड करोगे, जहाँ CO के लायक जगह होगा वही ना CO को ऐड करोगे। ध्यान दीजिए, तो इसमें C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या हो गया पैलेडियम, और मान लो 2 PPS3 इस तरह से है। और उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है इसको हीट कर देने। तो हीट करोगे तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से हट जाएगा ना, क्योंकि CO आया है वो तो हटेगा नहीं, जो पहले से वो क्या हो जाएगा, वो वहाँ से हट जाएगा। और अगर ऐसा होता है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा तो प्रोडक्ट ये बनेगा आपके पास, ध्यान दो। ये देखो, ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया। समझ रहे बात को। तो इस तरह से क्या हो गया आपका, बहुत आसान था, इसमें आपने ऐड किया, ऐड करके आप इसको हटा लेते हो। ठीक है, ये वाला पोर्शन हट गया आपका, तो यहाँ पर माइनस PPS3 हॉल 2 जो था वो आपका माइनस पैलेडियम PPS3 हॉल 2 आपका यहाँ से क्या हो गया, हट गया। ऐसा होता है। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बच्चे लोग। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ से हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखने जा रहे हैं, ऑक्सीडेटिव कपलिंग। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ऑक्सीडेटिव कपलिंग। समझेंगे ऑक्सीडेटिव कपलिंग को। देखिए, ऑक्सीडेटिव कपलिंग क्या है बेसिकली, जैसे कि हमारे पास ये रहा एक मेटल है, लिगेंड है, मान लो हमारे पास LNM, और हमारे पास ये इस तरह से 2 आपके पास मान लो पाई बॉन्ड दिए हुए हैं। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर, ध्यान दीजिए कि हम इस पे अटैक करेंगे, इस पे अटैक करेंगे तो ये यहाँ से खुलेगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ से यहाँ आएगा, और ये यहाँ से यहाँ आएगा। इसके रिजल्ट में क्या हुआ, LNM देखिए यहाँ ऐसे, और यहाँ ऐसे, और यहाँ ऐसे। देखिए इस तरह से आपके पास बॉन्ड जुड़ जाएगा, और यही है आपका रिडक्टिव कपलिंग। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ पर क्या है कि एक से ज़्यादा अनसैचुरेटेड बॉन्ड यहाँ पर आपके पास होने चाहिए जो लिगेंड से जुड़ते हों। देखिए क्या बोला मैंने, मोर देन 1 अनसैचुरेटेड बॉन्ड्स अटैच्ड विथ LNM। ठीक है, इसके साथ जुड़ने चाहिए। चलिए ठीक है, समझेंगे बात को कैसे हो रहा है यहाँ पर। देखिए जैसे आपके पास यहाँ पर है LNM लिगेंड, देखिए ये चीज़ तो मैंने बता ही दिया ना। देखो इस बात को अच्छी तरह समझ लो, इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल करने हैं अभी हमें।
ये सिंपल यहाँ है, ये यहाँ है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, और इसका प्रोडक्ट क्या बना, LNM, और इसके साथ एक यहाँ पर 5 मेंबर रिंग बन गया। देखो यही है इसका रिजल्ट, ठीक है, बिना किसी पाई बॉन्ड के रिमेनिंग, कोई पाई बॉन्ड यहाँ पर नहीं बचता है, ठीक है। तो बहुत आसान है इसमें कि इसमें जो है कि यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स क्या है, यहाँ पर इसका इस रिएक्शन को करवाने वाला ड्राइविंग फोर्स क्या है, तो यहाँ ड्राइविंग फोर्स है कि न्यू कार्बन कार्बन बॉन्ड जो बनता है ये बड़ा स्लोली बनता है, तो यही इसका ड्राइविंग फोर्स है, इस CC मेकिंग, कि CC बॉन्ड की जो मेकिंग है वही इसका क्या हो गया, ड्राइविंग फोर्स है। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो नया बनता है यहाँ पर कार्बन कार्बन बॉन्ड ये वाला, इसी की जो मेकिंग है यही क्या हो गया आपको यहाँ पर ड्राइविंग फोर्स हो गया। चलो ठीक है, यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं। ध्यान दो, यहाँ पर ऑक्सीडेटिव कपलिंग के 2 टाइप हो गए, ऑक्सीडेटिव कपलिंग। यहाँ पर इसमें 2 चीज़ें हमें 2 मतलब कंडीशन पढ़नी है। एक तो क्या होता है भैया, ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल होता है कि मेटल ऑक्सीडाइज हो गया, और दूसरा होता है हमें कपलिंग ऑफ लिगेंड, कपलिंग ऑफ लिगेंड। 2 चीज़ें यहाँ पर होती है, ठीक है। एक तो क्या हो गया आपको ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल हुआ, और दूसरा क्या हो गया कपलिंग ऑफ यहाँ पर आपको पास लिगेंड हो गया। ओके, जैसे एग्जांपल देखते हैं हम यहाँ पर, गौर से देखना। जैसे कि ये रहा आपके पास जो मेटल था, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे यहाँ पर आपके पास जो मेटल था LNM, देखो LNM था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट मान लो क्या था, 0 था, और जब ये यहाँ पर जुड़ा तो सबसे पहले क्या हो गया, मेटल ऑक्सीडाइज हो गया ना। देखिए तो मेटल जो था वो ऑक्सीडाइज हो चुका है, जो मेटल पे 0 चार्ज था वहाँ मेटल पे +2 चार्ज है, और जो लिगेंड थे, ये लिगेंड थे, आपस में क्या हो गया, लिगेंड आपस में कपल हो गए। गौर से देखिए, जो लिगेंड अलग अलग थे वो लिगेंड क्या हो गया, आपस में कपल हो गए। समझ रहे बात को, कि जो लिगेंड थे वो आपस में क्या हो गया, वो कपल हो गए। तो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गया, और दूसरा क्या हो गया, जो लिगेंड था वो क्या हो गया आपको यहाँ पर कपल कर गया, ठीक है। तो ये हो गया ऑक्सीडेटिव कपलिंग की जो है वो पहचान है। ओके, दूसरा एग्जांपल उठाते हैं। एक एग्जांपल देखिए, जैसे हमारे पास है LNM, इसको हमने दे दिया यहाँ पर, गौर से देखिए, जैसे ये है, ठीक है, यहाँ पर है फाई, और यहाँ पर भी है एक फाई। ये तो ऐसे इलेक्ट्रॉन दे ही रहे थे मान लो, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, क्योंकि तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है। लेकिन ऑक्सीडेटिव कपलिंग क्या कहता है कि भाई हमें ऐसे नहीं चाहिए, हम इसको चेंज करेंगे, फाई, उसी तरह यहाँ देखो फाई C ट्रिपल बॉन्ड C फाई। तो ये क्या कहता है, गौर से देखो, यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ होगा ऐसा, ध्यान दो कि ये मेटल यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और यहाँ से यहाँ, और रिजल्ट में क्या बना इसका, तो रिजल्ट में बना LNM। देखो इसके साथ 1 2 फिर 3 4, तो 1 2 3 4, ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड बन गया। गौर से देखो, तो यहाँ ऐसे, ये ऐसे, और यहाँ ऐसे। देखो यहाँ ट्रिपल था तो डबल हो गया, यहाँ भी ट्रिपल था तो क्या हो गया, डबल वन हो गया, और ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड मेकिंग हुआ यही क्या हो गया, इसका ड्राइविंग फोर्स हो गया। लेकिन साथ के साथ जो मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट अगर 0 था तो वहाँ पे मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो चुका है, अब आपको +2 हो चुका है। आई बात समझ में? तो यही है हमारा ऑक्सीडेटिव कपलिंग, ठीक है। चलिए और एग्जाम्पल देता है, और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। आप हमेशा याद रखिएगा कंडीशन को कि एक से ज़्यादा आपके पास क्या होने चाहिए, लिगेंड हो। देखो एक मोर देन 1 अनसैचुरेटेड बॉन्ड अटैच्ड विथ लिगेंड, LNM लिगेंड मतलब लिगेंड मेटल। तो आपके पास एक से ज़्यादा जो है आपके पास क्या होने चाहिए, लिगेंड होने चाहिए। अब सपोज करो कि जैसे आपके पास ये दे दिया, सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक मेटल है, उस मेटल में आपको मान लो PPS3 ऐसा कुछ भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है उससे, ठीक है। PPS3 हॉल 2 दे दिया है, और इसके साथ हमें क्या दिया है ना, 3R और ये ऐसे दिया है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल सी बात है कि जैसे आप यहाँ पर PPS3 हॉल 2 है, M है, और यहाँ पर आप इसको पहले फैला लो अच्छे से, R यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड, फिर R यहाँ दूसरा ट्रिपल बॉन्ड, फिर R और यहाँ तीसरा ट्रिपल बॉन्ड। और अब हमें क्या करना है, इसके बीच हमें इसको जोड़ के दिखाना। देखो ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो ये यहाँ, फिर ये यहाँ, तो ये यहाँ, तो फिर ये यहाँ, और फिर ये यहाँ आ गया। तो क्या हो गया, PS3P हॉल 2 M। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 जुड़ने इसके साथ, 1 2 3 4 5 6। देखो जोड़ो, ऐसे 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 ऐसे,
फिर ऐसे, इसको इसमें मेटल्स जोड़ दो, ठीक है ना, थोड़ा और अच्छे से जोड़ते तो अच्छा लगता देखने में। चलो यहाँ ऐसे आर आर, फिर यहाँ देखो आर आर, और फिर यहाँ देखो आर और ये आर। सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा सकते थे आप। देखो ना यहाँ पर मान लो एम ऐसे लो, PPS3 होल 2, PPS3 होल 2, यहाँ पर आपके पास m आ गया, यहाँ से लो 1 2 3 4 5 6, देखो ऐसे, तो यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, सब में आर जोड़ दो, आर 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 आर, यहाँ आर और यहाँ आर। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो गया, हमने यहाँ पर सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा दिया, इसमें सिंपल हो गया। इसी बीच में क्या हो गया, मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जो 0 था मान लो, तो वो क्या हो गया, वो +2 हो चुका है। समझ रहे हैं ना बात को? ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को आप आसानी से समझ सकते हैं। ओके, ठीक है, देखिए अब एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, सिंपल देखिए एग्जाम्पल दिया है ऐसे, यहाँ ऐसे, और CO है, यहाँ पे आपको दे दिया, यहाँ पर PPS3 PPS3, ठीक है, और इसके साथ दे दिया आपके सामने 3R R और यहाँ ट्रिपल दे दिया है। आप बोलोगे सर सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉन नंबर काउंट कीजिए कितना है सर, तो ये तो आपके पास कितना निकल के आया, तो ये 18 निकल के आ गया। कितने निकल के आ गया आपको यहाँ पर, तो सर यहाँ जो है ये 18 निकल के आ गया। गौर से देखिए सर, 5 2 7 2 9, और ये कोबाल्ट का क्या होता है, कोबाल्ट H2D से, मतलब यहाँ भी क्या हो गया, 9 हो गया। तो सर यहाँ पर तो 18 हो गए सर। सर इसका मतलब ये है कि हमें कुछ तो कम करना होगा सर यहाँ पर। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ कम करना होगा सर। 18 इलेक्ट्रॉन लेके अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे बना देंगे, तो आप सर मतलब गलत कर दोगे सर, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बताया है सर हमें कि बल्कीनेस नहीं होना चाहिए, बल्कीनेस डेंजर है। और आप बोल रहे हो सर यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ठीक है सर, ये ऐसे हम नहीं करेंगे। हम बोले वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं इस बात को कि आपको ऐसा नहीं करना। आप बल्कीनेस से लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो बल्कीनेस से नहीं लड़ेंगे तो क्या करेंगे सर, हटा देंगे बल्कीनेस को, उसमें क्या है, हटा दो इन दोनों को, सिंपल। आपको ये दोनों हट जाएगा, एक हटेगा तो 16 होगा, एक और हटेगा तो क्या होगा, 14 हो जाएगा। अब 14 इलेक्ट्रॉन लेके आप आगे बढ़ना, अब मज़े से ये रिएक्शन हो जाएगा। अब समझ रहे हो बात को, कि हम इस पे अटैक नहीं कराएंगे, क्या करेंगे, PPS3 हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, दोनों बल्कि को हटा दिए, तो क्या हो गया, 14 हो गया। अब जब 14 हो गया तो प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, सोच के देखो, ये रह गया, इसके साथ पूरा का पूरा ये जो लगना था ये तो लग ही गया। तो इसको हम पहले ही हटा दिए, पहले क्या कर दिए, 14 कर दिए। बोलो आई बात समझ में? और इसको हटने से ऑक्सीडेशन स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तब भी क्या था, +1 था, और अब क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये एग्जाम में पूछा गया बच्चा लोग, ठीक है, ये जो है ना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ दिया गया। ठीक है, समझ रहे बात को, कि ये क्वेश्चन एग्जाम में ना पूछ दिया गया, और लोग ना हड़बड़ा गए इस क्वेश्चन को लेके। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम इस क्वेश्चन को जो है, क्वेश्चन को और फ्रेशली करेंगे। आपको ये बात पता चले कि हमें दोनों CO को, मतलब दोनों PPS3 को वहाँ से क्या कर देना था, हमें हटा देना था। ठीक है, हमें दोनों PPS3 को वहाँ से हटा देना था। अब आप यहाँ पर एक चीज़ समझिए बच्चे लोग, कि ठीक है हमें यहाँ पर उसमें जोड़ना है। ठीक है, हमें वहाँ पर क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ के क्या आ चुका है, आप बोलोगे सर जोड़ के ऐसा आ गया है सर, देखो कैसा है जोड़ के, सर जोड़ के ऐसा आ चुका है, कोबाल्ट है और इसके साथ ये CP लगा हुआ है। गौर से देखो क्या लगा हुआ है, कोबाल्ट है, और कोबाल्ट में क्या लगा हुआ है, CP लगा हुआ है। ठीक है, अब आपको एक और टॉपिक हमें आगे पढ़ना, जिसका नाम होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन। वहाँ हम सीखेंगे, इसी क्वेश्चन को आगे करेंगे तो पता चलेगा कि इस पूरे पोर्शन को हीट करके हम निकाल देंगे। और अगर हम हीट करके निकाल देते हैं तो आपके पास क्या बन जाता है, आपके पास एक 6 मेंबर बहुत ही स्टेबल रिंग आ जाता है, जिसमें अब कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपके पास एक 6 मेंबर्ड स्टेबल रिंग आ गया, लो समझ गए बात को। और आपके पास जो CpCO था, गौर से देखो, जो CpCO था वो फिर से अपने दोनों PPS3 को पकड़ लेता है, अपने लल्ला सबको, और आपके पास क्या बन जाएगा, CO, इधर CP, इधर PPS3, इधर PPS3। लो समझ रहे हो बात को? आप बोलोगे सर सब बात तो समझ में आया सर, यहाँ तक बात आपकी समझ में आ गई, इसको हटा दी, इसको हटा दिया, इससे सिर्फ जोड़े सर, इसको किस बिहाफ पे हटाए, इसको हटाएंगे बाबू, ये ग्रुप है, हम इसको हीट करेंगे तो एक टॉपिक अभी आएगा रिडक्टिव एलिमिनेशन, वो हम आगे पढ़ेंगे, उसका क्वेश्चन यहीं आ गया। हम इसको जब हटा देंगे ना तो ये क्या हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा एक रिंग। आपको पता है 6 मेंबर रिंग कितना स्टेबल होता है। ठीक है, तो 6 मेंबर रिंग आपको बन गया, और साथ के साथ ये एरोमेटिक भी बन गया। लेकिन सोच के देखो ना, ये जो था ये कोबाल्ट, ये तो एरोमेटिसिटी के रास्ते में क्या बन रहा था, रोड़े की तरह खड़ा था।
मतलब कंक्रीट बना हुआ था। इसको अगर हम हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो ये हट गया और PPS3 जो आसपास में घूम रहा था वापस आके क्या हो गया, चिपक गया। ठीक है, चलिए, तो इसमें दो तीन चीज़ें हुई। एक तो क्या हो गया, गौर से देखिए, अभी इसमें खैर ये आगे का क्वेश्चन था, अभी इस क्वेश्चन को यहाँ करवाना ही नहीं चाहिए था, बट मैंने यहाँ इसको करवा दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी करवाना ही नहीं चाहिए था। चलिए, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग यहाँ पर रिडक्टिव एलिमिनेशन को ही देखेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग पहले यहाँ रिडक्टिव एलिमिनेशन को देखेंगे, उसके बाद हम लोग वापस से इन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले देखते हैं हम लोग रिडक्टिव एलिमिनेशन। देखिए, रिडक्टिव एलिमिनेशन। देखिए, अगर हम रिडक्टिव एलिमिनेशन की बात करते हैं, ये ऑक्सीडेटिव एडिशन का एकदम ठीक उल्टा है। ठीक है, ये क्या हो गया आपको, रिवर्स ऑफ ऑक्सीडेटिव एडिशन। ऑक्सीडेटिव एडिशन का उल्टा है। ठीक है, यानी कि अगर बात करेंगे हम कि रिडक्टिव एलिमिनेशन जो है वो क्या हो गया, ऑक्सीडेटिव एडिशन का ठीक उल्टा है। क्या होता है रिडक्टिव एलिमिनेशन में, ऑक्सीडेटिव एडिशन में जहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता था, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, घटता है। और ऑक्सीडेशन में और क्या था कि इसमें जो हमारे पास जो उसमें ऐड होते थे, लिगेंड ऐड होते थे, यहाँ पर क्या होंगे, लिगेंड क्या होंगे, एलिमिनेट होंगे। आप याद कीजिए ना, अभी जैसे मैंने आपको ऑक्सीडेटिव एडिशन पढ़ा, इसमें क्या बोला था, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा और लिगेंड क्या हो जाएगा, लिगेंड ऐड होगा। और उल्टा यहाँ पर क्या हो गया रिडक्टिव एलिमिनेशन में, कि ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है और लिगेंड क्या हो रहा है, यहाँ पर एलिमिनेट हो रहा है। अब बोलोगे सर कैसे एग्जांपल समझाओगे, मतलब देखो समझाओ ऐसे, लिगेंड M है, यहाँ आपके पास L है, यहाँ आपके पास L है, इन दोनों को हटाओ और इन दोनों को मान लो ये +2 था, इन दोनों को हटा के क्या कर दो, LNM कर दो और साथ में क्या हो गया, L2 हो गया। जरा गौर से देखो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, 0 हो गया और ये L2 यहाँ से क्या हो गया, अलग हो गया। समझ रहे हो, जैसे आपके पास ये हो गया आपको PS3 आपके पास PD आ गया, यहाँ पर आपके पास I था, यहाँ बेंजीन था। हमने क्या किया, इसको हीट करके इसको यहाँ से इसको तोड़ा, यहाँ से इसको तोड़ा। आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या था, +2। अब हमारे पास क्या हो गया, PS3 मतलब PPS3 हो गया, PPS3 और यहाँ पर क्या हो गया, पैलेडियम और यहाँ क्या हो गया, आयोडोबेंजीन। देखो जरा चेक कर दो, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो गया। यहाँ पर जो लिगेंड ऐड था वो लिगेंड यहाँ से क्या हो गया, एलिमिनेट होकर यहाँ से हट गया। यानी बहुत सिंपल सी बात है कि आपके पास अगर ये LNM है, यहाँ X है, यहाँ Y है, तो हम हीट करेंगे तो ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हमारे पास LNM और हमारे पास यहाँ क्या मिल जाएगा, XY। इस M के ऊपर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट +2 था तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा और ये इस तरह से हो गया। तो बच्चे लोग यही है रिडक्टिव एलिमिनेशन। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर मान लो कि अगर 4 था, सपोज कर लिगेंड 2 है, मान लो 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था, तो यहाँ पर आके कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपके पास, कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 2 हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, रिडक्टिव एलिमिनेशन जो हो गया ये एक एलिमिनेशन है। ठीक है, जहाँ पर कि क्या होता है, हमें रिडक्शन के थ्रू हमें मेटल के साथ जुड़े हुए लिगेंड को वहाँ हटा देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ध्यान देना पड़ेगा कि ये वो लिगेंड है जिसके पास नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है। अब PPS3 को नहीं हटा के कोई फायदा नहीं है। PPS3 को हटाना रिडक्टिव एलिमिनेशन का पार्ट नहीं है। जो न्यूट्रल है उसको हटाना रिडक्टिव एलिमिनेशन का पार्ट नहीं है। जो न्यूट्रल नहीं है उसको हटाना रिडक्टिव एलिमिनेशन का पार्ट है। जैसे गौर से देखिए, जैसे हमारे पास है ये LNM, देखो LNM है, सपोज करो यहाँ पर आपके पास ऐसे है, ये देखो इसके कारण तो इस पर कोई ऑक्सीडेशन स्टेट है ही नहीं, तो अगर इसको हटा भी दो तो क्या ही फर्क पड़ता है, ये रिडक्टिव एलिमिनेशन का पार्ट नहीं है क्योंकि यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट था ही नहीं। लेकिन कब, अगर मान लो आपके पास LNM है और ये इस तरह से जुड़ा हुआ, अभी जस्ट मैंने बताया ना आपको, अभी इस टाइप का एग्जांपल ये वाला, आपको पता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पर +2, अगर +2 होगा, अब देखिए ध्यान देखिए, ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये यहाँ से यहाँ जाएगा और ये यहाँ से यहाँ जाएगा, तो अब हमारे पास ये LNM हुआ और 2 हमारे पास ये आया। अब इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हुआ क्योंकि यहाँ तो 0 0 ही था, तो ये रिडक्टिव एलिमिनेशन नहीं था, लेकिन ये रिडक्टिव एलिमिनेशन है। समझ रहे हैं कि यहाँ पर 2 यूनिट से ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया, लिगेंड का नंबर यानी कोऑर्डिनेशन नंबर घट गया। देखो ना, कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 2 से नीचे चला गया, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी 2 से नीचे चला गया। तो ये जो हो गया ये रिडक्टिव एलिमिनेशन का हमारा पार्ट है। आई बात समझ में? चलिए दूसरा एग्जांपल देखिएगा, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे आपके पास ये LNM है, यहाँ हमारे पास X है, यहाँ हमारे पास R है। सबसे पहले यहाँ से X- बाहर निकल गया,
ठीक है, x माइनस बाहर निकला तो हमारे पास क्या हुआ एल एन एम, यहाँ आर, x के निकलने से यहाँ कौन सा चार्ज आया, प्लस चार्ज आया, और अब x माइनस क्या कर देगा, यहाँ अटैक करके इसको वापस पहुँचा देगा, तो हमारे पास क्या हुआ एल एन एम। मान लो अगर यहाँ +2 चार्ज था तो यहाँ 0 चार्ज हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया आर एक्स बन के रेडी हो गया। यहाँ भी 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का ही तो उपयोग हुआ, गौर से देखिए, एल एन एम, ये x है, ये r है, देखो यहाँ पर देखो, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, जरा चेक करोगे तो आपको पता चलेगा, ये देखो x, ये r, और फाइनली क्या हो गया एल एन एम, और प्लस क्या हो गया आर एक्स। तो यहाँ देखो तो क्या बना, 3 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना, है कि नहीं? आसान है ये चीज़, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर जो है ये रिलेटिव एलिमिनेशन क्या चीज़ है, वो आपको यहाँ पर बेसिकली समझ में आ गई बात, ठीक है, कि रिलेटिव एलिमिनेशन यहाँ पर क्या कह रहा है। चलो अब वापस चलते हैं, ठीक है। रिलेटिव एलिमिनेशन में बस यही था। अब रिलेटिव एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन जरा चेक करते हैं, ठीक है। देखिए कहाँ थे रिलेटिव एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन, देखो यही था ना, देखो है ना, कोबाल्ट +3 है, यहाँ दोनों साइड से जुड़ा हुआ, हमने क्या कर दिया, हीट करके दोनों को हटा दिया और ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। अब कैसे जुड़े आपको समझ में आया, आपको कैसे जुड़े, देखो तो ये यहाँ से मान लो यहाँ आएगा, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, और ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो ये जुड़ के क्या हो जाएगा, 6 मेंबर्ड हो जाएगा। और कहीं रिडक्टिव एलिमिनेशन हुआ, तो अभी रिडक्टिव एलिमिनेशन खैर नहीं करवाएं। चलिए अब रिडक्टिव एलिमिनेशन के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रिडक्टिव एलिमिनेशन के क्वेश्चन करेंगे। एकदम रिलैक्स हो जाइए बच्चे लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर सपोज करो कि हमारे पास ये है, ध्यान दो, हमारे पास क्या है, CpCO L2, और इसको दिया है 2RC ट्रिपल बॉन्ड R, इसको बोला A बनाया, फिर दिया RC ट्रिपल बॉन्ड N, अब बोला कि B बनाया, ठीक है। अब समझना है कि हमें कैसे क्या करना है। देखो सबसे पहले जो है CpCO2 है, भाई ये तो क्या हो गया, 2 लिगेंड है। आपको तो सबसे पहले क्या करना होगा, पहले तो लिगेंड को हटाना होगा ना, क्योंकि ये तो 18 होगा ना, तो आपको तो लिगेंड को हटाना होगा। आपको लिगेंड को जब हटाओगे तो क्या बनेगा आपके पास, CpCO, L हटा दो ताकि ये क्या हो जाए, 14 हो जाए। चलो अब इसके साथ किसको जोड़ना है आपको, RC ट्रिपल बॉन्ड C R, और एक क्या हो गया RC ट्रिपल बॉन्ड C R। जरा चेक करो क्या बना यहाँ पर, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ, तो क्या बना आपको, CpCO, देखो ये ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है, तो R R R, ये R, ठीक है, ऐसा बन गया यहाँ पर आपके पास। अच्छा और क्या कर रहा है भाई, यहाँ तक तो काम हो गया। अब बोल रहा है कि RC ट्रिपल बॉन्ड N को भी एंट्री करवाना है। आपको क्या बोल रहा है यहाँ पर, RC ट्रिपल बॉन्ड को भी एंट्री करवाना, तो RC ट्रिपल बॉन्ड को एंट्री करवाना तो करवाओ, लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आपको यहाँ पर N को किस साइड रखोगे और C को किस साइड रखोगे। तो N को किस साइड रखोगे, मेटल के साइड रखोगे ना। देखो N है आपके पास, तो यही ना मेटल के साइड में आएगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है, और मेटल को क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देना होगा, तो इसके पास क्या हो जाएगा, जब इसको आप RCN दे दोगे, RC ट्रिपल बॉन्ड N, तो आपके पास क्या हो जाएगा, CpCO, देखो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ है देखो ऐसे, यहाँ पाई बॉन्ड है, यहाँ पाई बॉन्ड है। अब इसके बीच में क्या लग गया आपको, यहाँ पर गौर से देखो, यहाँ पर आपके N डबल बॉन्ड C, और यहाँ पे क्या हो गया, तो यहाँ पर आपके पास, ठीक है, सही जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 पहले थे, 1 2 3 4 पहले थे, नहीं सही नहीं जा रहे हैं, तो आपके पास रुक जाओ, ये हो गया 1 2 3 4। अब यहाँ पर मैं जोड़ना है N डबल बॉन्ड C, और C से कौन जुड़ा हुआ है आपके पास, R, हाँ अब सही जा रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा हो गया, और बाकी सब यहाँ तो R है ही पहले से, देखो ना, यहाँ पे आपके पास R है, यहाँ पे आपके पास R है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R है। और अब आपको क्या, जब यहाँ तक लेके चले गए तो आपको क्या करना है, हीट भी तो करना होगा, ताकि क्या करा सको आप, एलिमिनेशन करवा सको। और जब आप एलिमिनेशन करवा दोगे, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 मेंबर रिंग बना आपके पास, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ N है, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, और यहाँ ऐसे। तो गौर से देखो यहाँ N हो गया, ठीक है, यहाँ N है आपके पास, N के साथ आपको यहाँ पर ऐसे, यहाँ R है, फिर यहाँ R है, और फिर यहाँ R है। तो इस तरह से क्या हो गया, हमारा प्रोडक्ट बनके रेडी हो गया, है कि नहीं।
ठीक है, तो ये हमारा प्रोडक्ट जो हो गया बन के रेडी हो गया। अब ये एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, ये एग्जाम में आपको पूछा हुआ, आपको उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी अच्छे से। चलिए ठीक है, दूसरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर आगे। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल, बहुत खतरनाक एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, ठीक है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल आपको दिया जा रहा है। देखिए एकदम रिलैक्स हो जाइए। देखिए आप बोलोगे कि सर ये दिया है, इसको क्या देना है सर, तो इसको हमने दिया है RH रोडियम, CO कार्बोनिल, हॉल 2, μ2 Cl और इसका हॉल 2, ठीक है, ये दिया है। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है ज़रा चेक कर लेंगे। देखिए रोडियम है, मेटल मेटल बॉन्ड निकालना आपको आता ही है, ठीक है, वो तो आप निकाल ही सकते हैं। CO Cl निकाल के देखिए, इसके बीच में 2 मेटल मेटल बॉन्ड आएगा। तो ये आपके पास ज़रा चेक करेंगे, ये क्या हो गया, हमारे पास 18 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। और ये है आपके पास, ये जो आपके पास, इस पर हमें इसका अटैक कराना है, ठीक है। अब इस पर जब हमें अटैक कराना है तो ज़रा चेक करिए तो इसके पास कैसे अटैक करेगा। तो आपको पता है कि सर इसमें देखो, इसमें पहली बात तो कोई बल्कि ग्रुप है नहीं सर, इसमें कोई भी बल्कि ग्रुप नहीं है। हाँ 18 इलेक्ट्रॉन है लेकिन बल्कि कोई नहीं है। तो सर हम एक ऐसा कर सकते हैं सर, ठीक है, हम ये कर सकते हैं सर कि पहले Cl को इधर कर दो, ये वाला Cl को इधर कर दो, तो सेपरेट हो गया। इन दोनों बॉन्ड को तोड़ दो, इन दोनों को तोड़ के इससे जोड़ो। लेकिन अब सवाल उठता है कि जोड़ोगे किस में। तो सर यहाँ पर तो सब 3 मेंबर्ड रिंग ही दिख रहा है। देखो सर ये भी 3 मेंबर्ड है सर, ये भी 3 मेंबर्ड है सर, ठीक है, देखो ये भी आपको क्या हो गया 3 मेंबर। अब सर जो 5 मेंबर, मान लो ये बड़ा रिंग है तो बड़े रिंग थोड़े नहीं टूटेगा, ये कितना, ये 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर क्यों को तोड़ोगे भला, 5 मेंबर तो स्टेबल होता है, वो तो टूटेगा नहीं, तो 3 मेंबर टूटेगा। तो सर इसको एक काम करो सर, इसको पहले बाहर लाओ। कि बाहर क्या लाए, तो सर बाहर लाओ सर CO और एक Cl। हम बोले वेरी गुड, अब आपको समझ में आ गया। इस बॉन्ड को तोड़ के हटाओ, इस क्लोरीन इधर करो, इस क्लोरीन जी 2 है ना भाई, तो ऐसा 2 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, अब इसको तोड़ो और क्या कर दो, देखो ऑक्सीडेटिव एडिशन, देखो है ना, क्या हो गया आपका ऑक्सीडेटिव एडिशन हो गया। तो सोच के देखो कि जो रोडियम पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट था, एक क्लोरीन था, ठीक है, एक क्लोरीन था, गौर से देखो एक क्लोरीन है यहाँ पर, और एक क्लोरीन तो क्या हो गया आपको यहाँ +1, इसके कारण तो कोई चार्ज आया ही नहीं, तो एक क्लोरीन के कारण जो +1 था, अब आपके पास एक नया प्रोडक्ट बन गया। गौर से देखिए, ऐसे 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 और यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, तो यहाँ पे क्या बन गया आपका, देखो तो यहाँ पर ऐसा Cl CO CO, जो +1 था अब वो क्या बन गया आपका +3 बन गया। बोलिए आई बात समझ में, जो +1 था वो क्या बन गया आपको +3 बन गया। यही एग्जाम्पल है, यही क्वेश्चन था आपका, सिंपल, यही 4 नंबर में पूछा हुआ है, ठीक है, समझ रहे बात को कि ये आपको 4 नंबर में पूछा हुआ है। आप देखो ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, आपको नहीं भी दिया तो सिंपल दिख रहा है कि भाई यहाँ पर क्या हो गया, मेटल मेटल बॉन्ड 2 होगा, नहीं होगा तो लिख देगा, वहाँ पर एग्जाम में वैसे दिया हुआ था, बट मैं आपको बता रहा हूँ नहीं भी दिया रहेगा तो क्या फर्क पड़ता है, आपको तो आता है इलेक्ट्रॉन निकालना, ठीक है, TVE निकालना आप निकाल सकते हैं इसका मेटल मेटल बॉन्ड। इसमें 2 टाइप के रिंग है, एक तो 3 मेंबर्ड रिंग है, एक 5 मेंबर्ड रिंग है। 3 मेंबर्ड चाहे इसको तोड़ो चाहे इसको तोड़ो, एक ही बात है, लेकिन 5 मेंबर्ड को तो नहीं तोड़ोगे ना, 5 मेंबर्ड तोड़ के क्या करोगे, 5 मेंबर्ड तो ऑलरेडी स्टेबल है, वो तो टूटेगा नहीं। तो इस तरह से क्या हो गया आपका प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है। चलिए इसलिए 5 मेंबर्ड बॉन्ड को मत तोड़ दीजिएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक कीजिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए तुम ध्यान दीजिए। देखिए ये चीज़ें भले डिफ़िकल्ट लगती हो, लेकिन डिफ़िकल्ट के लिए क्या कर सकते हैं, सीखना तो होगा ही ना, कि ऑप्शन तो है नहीं आपके पास, ऐसा तो है नहीं कि नहीं सर हम हल्के हल्के क्वेश्चन कर लेंगे सर, भारी क्वेश्चन छोड़ दो सर। तो बात तो ये है कि क्वेश्चन तो भारी ही पूछेगा, इजी क्वेश्चन तो ज़्यादा पूछेगा नहीं 4 मार्क्स वाले में। अब इसको बोल रहा है Cp* रुदेनियम क्लोराइड COD, चलो इसको हीट दे दिया, बोला कि बना A और इसको फिर हीट दे दो तो क्या बना, B बना, ठीक है। चलो अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई मेरे गौर से देखो, ये आपके पास किस टाइप एग्जाम्पल है, ठीक है, ये जो आपके पास है गौर से देखो, Cp है, Ru है, Cl है, COD है। COD बड़ा बल्कि होता है भाई, COD आपका बहुत बल्कि होता है, ठीक है। जरा चेक करो तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है आपके पास, तो जब आप चेक करोगे तो Cp* भाई Cp* में तो 5 हो गया,
Cp स्टार में कितना हो गया आपके पास 5। अच्छा रुदेनियम में कितना हो गया आपके पास, रुदेनियम आपको हो गया H2, रुदेनियम कौन से ग्रुप में आता है आपको, आयरन ग्रुप में, H2D6 यानी कि 8, यहाँ से 1 और COD से कितने आए 4। देखो तो 8 4 12 1 13, 13 5 18, ये तो 18 है। ठीक है, आपको 18 से काम चलेगा नहीं क्योंकि ऐड करने के लिए आपको 16 या 14 चाहिए। ठीक है, आपको 16 या 14 चाहिए, तो Cp तो हटाओगे नहीं, Cp स्टार हटा दो तो सीधे 5 कम हो जाएगा। सोच के देखो ना, ये Cp स्टार अगर हटा दो तो सीधे 5 कम हो जाएगा। तो COD को हटा दो, COD हटा दो तो 4 कम होगा, तो ये 14 पे आ जाएगा। तो समझ गए बात आप कि आपके पास अपने क्या किया, रुदेनियम, यहाँ पे आपके पास क्या हुआ Cp स्टार, और यहाँ क्या हो गया Cl। बहुत अच्छी तरह से ये पता चलेगा कि ये सर ये इतना 14 इलेक्ट्रॉन है, यानी आपके काम का है ये। अब इसमें ऑक्सीडेटिव एडिशन करा सकते हैं आप। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, गौर से देखो, C ट्रिपल बॉन्ड C PH, यहाँ भी देखिए C ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या हो गया आपको PH। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो गया आपके पास, यहाँ देखो तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या हो गया ऐसे, यही है ना। अब यहाँ पर क्या करो, देखो तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो इस तरह से क्या बना आपका, चेक कीजिए तो आपके पास बनेगा रुदेनियम, यहाँ Cp स्टार, यहाँ क्लोरीन। देखो इसके साथ क्या बन गया, 1 2 3 4, ये आपके पास एक तो 6 मेंबर यहीं बन गया, 6 मेंबर टाइप का, देखो यहीं बना। फिर इसके बाद क्या हुआ, गौर से देखो तो ऐसे ऐसे C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और प्रॉपर एक बेंजीन यहाँ भी है। देखो यहाँ पर ट्रिपल था, अब क्या रह जाएगा, डबल रह जाएगा। तो ये देखो आपका प्रोडक्ट बन गया। कितना आसान है, कितना आसान है। और आप बोलोगे सर एक काम करो सर, यहाँ से बीच से ना सर हीट कर रहे हैं अब हम। अब आपको क्या बोल रहा है, आपको यहाँ पर बोल रहे हो सर इसको हीट करना है, तो हीट करोगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा इसमें कुछ है भी क्या, यहाँ पर गौर से देखो, ये यहाँ पर C, यहाँ पर R है भाई, यहाँ देखो ये R है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, RR हो गया, नहीं R नहीं है, R है कि PH है, सॉरी PH है, हाँ R नहीं है PH है ये। तो ये क्या हो जाएगा PH, यहाँ भी क्या हो जाएगा PH। जब इसको आप हीट कर दोगे, ठीक है, जब आप इसको क्या कर दोगे, जब आप इसको हीट करोगे, देखो यहाँ पर कितना था, यहाँ से ऐसे जुड़ा, यहाँ ऐसे, और ये ऐसे। ठीक है, तो ये आपके पास 2 2 4। अब आप जब इसको हीट करोगे यहाँ पर, तो हीट करने के बाद आपके पास क्या बनेगा, तो हीट करने के बाद ये वाला बॉन्ड आपको टूटेगा, ये वाला बॉन्ड नहीं जुड़ेगा आपस में, मतलब ये वाला बॉन्ड टूट, देखो हीट करने के बाद क्या होगा, ध्यान दो कि हीट करने के बाद क्या होगा। आप बोलोगे सर हीट करने के बाद हम इसको हटा देंगे तो 4 मेंबर रिंग बन जाएगा, तो आपको तो पता है 4 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं होगा। तो आप क्या करोगे, ध्यान दो, 4 मेंबर रिंग बनाने के बदले आप क्या करोगे, इसको यहाँ ले जाओगे। ठीक है, इसको आप क्या करोगे, इसको यहाँ ले जाओगे और इसको तोड़ के यहाँ लेके आ जाओगे। तो आपके पास क्या प्रोडक्ट बना, देखो तो, मिटा रहा हूँ मैं थोड़ा ऊपर, ठीक है, जगह नहीं है मेरे पास। देखो तो हमने क्या बनाया, गौर से देखो, देखो तो ये वाला आपके पास 6 मेंबर्ड रिंग जो बेंजीन का है वो तो है ही। इसके बाद यहाँ से देखो 1 2 3 और 4 5 6, ठीक है, ये हट चुका है, ये हट गया यहाँ पर, ये रोडियम क्या हो गया, ये पूरा पोर्शन हट गया, रिडक्टिव एलिमिनेशन हो गया हीट करके। तो फर्स्ट में तो यहाँ ए तो बना था, अब उसमें क्या बी के लिए क्या कर दिया, हीट कर दिया। तो जरा चेक करो इसमें कितने 1 2 3 4 5 6 जुड़े हुए हैं। तो 1 2 3 4 5 6, ये देखो। अब यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, यहाँ भी C डबल बॉन्ड O है, और यहाँ भी क्या हो गया आपको, यहाँ डबल, और यहाँ भी क्या हो गया आपको डबल। देखिए कितना बन गया आपको, फाइनली ये प्रोडक्ट बन गया। देखिए समझ रहे बात को आप, कि फाइनल प्रोडक्ट आपका बन के रेडी हो गया। देखो कितना आसान है कि नहीं। देखो सिंपल समझो कि देखो हमने इसको हटाया, अब आप इसको तोड़ के 4 मेंबर रिंग तो करेंगे नहीं, तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ से यहाँ, अरे भाई डबल नहीं ट्रिपल ही तो है, ये देखो, बोलो है ना। तो ये क्वेश्चन आपको देखने में लग रहा था टफ है, लेकिन बट टफ नहीं था, ये क्वेश्चन बहुत ईजी था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये बात भी अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए और कुछ क्वेश्चन है फटाफट कर लेते हैं, तो हमारा ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव कपलिंग और रिडक्टिव एलिमिनेशन तीनों खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, आपके पास दिया हुआ है टेंटेलम है, Cp है, Cl2 है, ठीक है, और इसके साथ हमें दिया गया है 2, ये दिया गया और हीट किया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, सिंपल है भाई, तो यहाँ पर आपके पास गौर से देखो, यहाँ पर आपके पास क्या हो गया
टेंटेलम है, टेंटेलम में Cp2 लगा हुआ है, Cl लगा हुआ है, और इसके साथ ये आपको दिया हुआ है, गौर से देखिए, इसके साथ आपको ये दिया हुआ है। इसके साइड में बल्कि ग्रुप रखोगे नहीं, तो बल्कि ग्रुप इससे दूर रखना है आपको। तो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो आपके पास क्या हुआ, Cl, Cp, टेंटेलम। देखिए तो यहाँ ऐसे हुआ, यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे, तो ये आपका प्रोडक्ट क्या हो गया, बन के रेडी हुआ यहाँ पर। अच्छा, और कुछ कह रहा है इसमें? नहीं, कुछ नहीं कह रहा है, बस यही था, सिंपल। ध्यान रखना है कि इसको लाने से पहले आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉन कम करना होगा। कितना इलेक्ट्रॉन है इसके पास, देखो तो टेंटेलम, टेंटेलम कितना होता है आपको, स्कैंडियम ट्रिटियम आपको, ये टेंटेलम हो गया ना, टेंटेलम हो गया, तो टेंटेलम के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया आपके पास, 5, और ये 2 7, ठीक है, और 7 5 12, ठीक है, इसके पास 5 होता है, ठीक है ना। ये आपको वेनेडियम के नीचे है, वेनेडियम, नाइबियम, टेंटेलम, तो इसमें क्या हो गया, स्कैंडियम वेनेडियम, तो ये S2D3 है, तो क्या हो गया, 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 10 यहाँ, तो ये 12 हो गया। इसलिए कुछ हटाने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये पहले से ही कम है, ठीक है। आपको यहाँ कुछ भी हटाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से कम है, इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, बस इसको सिंपल इसमें ले जाके जोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ दिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास दिया हुआ है, गौर से देखिए, RuCO3L2, ठीक है, और इसको क्या कर रहा है, इसको बोल रहा है कि इससे जोड़ने के लिए, क्या है कि बच्चों वाला सवाल है, जोड़ दो ना, सिंपल तो है। पर इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो इसमें कितना है, ठीक है। इसमें L कौन दिया हुआ, तो L क्या होगा, PHMe3 है, L क्या हो गया, PPS3 है, सिंपल है। तो अगर ऐसा होगा तो आपको पता है, सिंपल इलेक्ट्रॉन चेक कीजिए। रुदेनियम क्या होता है, आयरन ग्रुप का है ना, H2D6, तो 8, ये 3 दूनी 6, और यहाँ क्या हो गया, देखिए 10, तो आपको क्या करना होगा, इसको दोनों को हटा दीजिए, सिंपल। ये जो आपके पास L2 है, PPS3 इसको हटा दीजिए, ताकि क्या हो जाए, 14 हो जाए, 14 आ गया, अब जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, रुदेनियम CO3। ये सब वो क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, क्योंकि हम लोग तो सारा कर ही चुके हैं ना, इसलिए अब ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है मेरे लिए, है ना। देखो, बोलो, आई बात समझ में। ये सब क्वेश्चन अब बच्चों वाले क्वेश्चन हो गए। उसी तरह से देखिए, एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, CO3Ru, ठीक है, और साथ में आपको क्या दे दिया है यहाँ पर आपको दे दिया है इस तरह से, सिंपल है, तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो चलिए, और इसका करके उसके बाद बोलेगा कि हीट कर देने का, 3 दे देगा, 3 दे के आपको क्या कर देगा, बोलेगा हीट कर दो, हीट कर दोगे, लास्ट में क्या कर, रिडक्टिव एलिमिनेशन हटा देना, और आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बेंजीन, ठीक है। बेंजीन नहीं, यहाँ तो साइक्लोहेक्सेन बनेगा फिलहाल, ठीक है। अरे करके देखो ना, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, फिर ये यहाँ, तो क्या बना, 6 मेंबर जुड़ा, और रिडक्टिव एलिमिनेशन कर देना, तो क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन। और उसी में ट्रिपल बॉन्ड दे देता अगर, तो क्या कर देते, फिर हमारा एक एक बॉन्ड बचा रह जाता, तो क्या बन जाता, बेंजीन बन जाता, ठीक है। चलिए, तो आपको बात समझ में आ गई। तो हमने क्या क्या कर लिया यहाँ पर, हमने यहाँ पर ऑक्सीडेटिव एडिशन कर लिया, ऑक्सीडेटिव कपलिंग कर लिया, रिडक्टिव एलिमिनेशन कर लिया, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास और आगे के बचे हुए हैं, ठीक है, तो हम लोग उनको भी करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बात समझ में आई होगी, चूँकि टॉपिक अब लास्ट होने वाला है, इसलिए टॉपिक फास्ट हो चुका है, तो आपको मेरे साथ चलना है। अब ये नहीं सोचना है कि सर यहाँ टॉपिक समझ नहीं आया, सर ये थोड़ा स्लो बताइए, तो मैं स्लो ही बता रहा हूँ, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रही होगी बात। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।